नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के अगले कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हमने 5-6 वीडियो हम कर लिए हैं। 5-6 क्लासें में अलग अलग क्लासों में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं टाइप वाइज सिस्टम से। तो आप देखिए, पिछले वाली क्लास में देखिएगा। अब हम आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे। इकाई का अंक की बात हम बात करते हैं, तो चले इकाई का अंक आ जाओ। तो आज बात करेंगे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इकाई का अगली टाइप है। देखिए, हम सारे कॉन्सेप्ट टाइप वाइज पढ़ाए हमने, साथ साथ क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। इकाई का अंक, इकाई का अंक का क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा। आ जाओ, इकाई का अंक, इसका क्या कॉन्सेप्ट है देखो। पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़ो, बाद में आप हम कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टाइप वाइज आप नोट्स बना सकते हो पूरी बेकायदा, ऐसा नहीं क्वेश्चन करवा दिए फिर कैसे बनाए ये जरूर। तो मैं सारी बातें बताऊंगा, साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो देखिए, इकाई के अंक में आप रूल पढ़िए, बाद में आप थोड़े थोड़े आप 0, 1, 5 और 6 का क्या रूल है मेरे भाई? रूल क्या है इसका? रूल ये है कि इनकी साइक्लिसिटी एक होती है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि इन पे कितनी पावर लगा दो आप, एक मतलब वही संख्या वापस रिपीट होके आएगी इकाई के अंक पे। जैसे 5 की पावर 5 कर लो, 5 की पावर 6 कर लो, तो आप देखिएगा वही आएगा। जैसे मैं बताऊं आपको क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा। इसे 0 की पावर 1 करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। 0 की पावर 2 करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, 0 की पावर 3 करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो सर ये काम कैसे आएगा? मैं मतलब ऐसे है बेटा, हम काम में लेंगे। जैसे जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या देगा, ऐसे कुछ मान लो 1350 है, इसकी पावर देगा ये, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा? तो मेरे भाई इकाई का अंक 0 है और इसमें कितनी पावर कर लो, 0 ही आएगा। तो आप बोलोगे सर 1350 1350 कितनी बार गुणा होगा? 85 बार। तो 1350 में इकाई का अंक क्या है? 0। तो 0 0 0, उसकी कितनी पावर कर लो, इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कितनी पावर हो, 0 ही आएगा। ऐसे ही एक का कॉन्सेप्ट है, एक की पावर 1 कर लो तो भी एक, एक की पावर 2 करेंगे तो भी एक ही आएगा, एक की पावर 3 कर लो आप तो भी कितना आएगा? एक ही आएगा। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनेगा। आप समझिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन बना हूँ ये, अब आप समझिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है और पूछेगा कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो मेरे भाई इतनी बड़ी संख्या आप देगा कि 1,83,971 में 71 की पावर 3845, तो मेरे भाई एक काम करना ही नहीं है, इस संख्या को इतनी बार थोड़ी लिखेंगे हम। आप तो इतना देखो कि हर बार इकाई का अंक क्या है? एक ही है। और इकाई के अंक की कितनी पावर कर लो, कहने का मतलब ये है, एक गुणा एक गुणा एक गुणा हर बार एक ही आएगा इकाई का अंक। तो इकाई के अंक की एक है, एक की कितनी पावर कर लो, इकाई का अंक एक ही आएगा। तो आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट किसका है? ऐसे ही 5 का कॉन्सेप्ट है। 5 की कितनी पावर कर लो आप? 5 की पावर 1 कर लो तो भी 5 ही आएगा। 5 की पावर 2 करो तो इकाई का अंक फिर भी 5 ही आएगा, देखिएगा 5 ही आएगा। 5 की पावर 3 कर लो 125, इकाई का अंक 5 ही आएगा। 6 की पावर कर सॉरी 5 की पावर 4 कर लो तो 625, इकाई का अंक 5 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब समझ गया आप कि इकाई का अंक वही आ रहा है, किन किन में? 0, किस किस में इकाई का अंक वही आ रहा है? तो बताइए सर, 4 डिजिट ऐसे जिनकी कितनी पावर कर लो इकाई का अंक वही आएगा। कौन कौन सी? 0 1 5 6, 0 1 5 6, इसके इकाई का अंक हमेशा वही आता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, मैं यहाँ भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन देगा तो आप समझिएगा, नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल चीज है। कैसे? जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, ये क्वेश्चन है 1845, कुछ भी ले लो, इसकी पावर, इसकी पावर 8100 कितनी है? 35 है। और भी बढ़ा सकते हो आप इसकी पावर आगे, और कोई इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें फर्क पड़ेगा इससे। इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो 1845 को कितनी बार लिख लो आप, कितनी बार भी लिख लो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। जैसे 1845 गुणा 1845, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, इकाई का अंक 5 है, वो इससे गुणा होगा, फिर इकाई का अंक 5, फिर इकाई का अंक 5, ऐसे इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। तो इकाई के अंक की कितनी पावर कर लो आप, इकाई के अंक 5 है, इसकी कितनी पावर कर लो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। आज का कॉन्सेप्ट इकाई का अंक है।
ऐसे ही 6 का है, 6 का रूल में मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 की पावर 1 करेंगे तो भी 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 तो भी 6 आएगा, 6 की पावर 3 कर लो आप, 3 कर लो तो 256 तो भी मेरे भाई इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, वही क्वेश्चन देख लो, कितनी बड़ी संख्या हो, आप ध्यान से देखिएगा, कितनी बड़ी 5846 है, पावर कितनी लगा लो आप, पावर कितनी लगा लो आप, पावर कितनी लगा लो आप, देखिए। तो मेरे भाई यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6 है, पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक 6 है, तो आंसर भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो कितनी संख्या है, आप गौर से देखिए एक बार, कितनी संख्या ऐसी है जिनके इकाई का अंक कुछ भी हो, इकाई पर अंक कुछ भी हो, मतलब ऐसी कितनी संख्या है, या इसे कितने अंक हैं टोटल, उनकी पावर से उसके इकाई पे अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप बताएंगे सर 0, ओके, 1, 5 और 6 ऐसे अंक हैं जिनके कितना भी पावर लगा दो आप, अंक इकाई को वही आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो मैंने लिखवा दिया, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताएंगे सर देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है, इसकी पावर ले रहे हैं ये, ओके, प्लस गुणा भी ले सकते हैं, गुणा भी ले सकते हैं, गुणा भी ले सकते हैं, ओके, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, बताओ इकाई का अंक क्या आएगा, बताइए इकाई का अंक क्या होगा, इनको हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे भाई अगर रूल याद है तो वो रूल लगा दो, यहाँ इकाई का अंक क्या है, आप बताइए सर इकाई का अंक क्या है, डायरेक्ट करना सीखो, इकाई का अंक क्या है, 5 है, 5 है, तो इकाई का अंक अगर 5 है तो देखिएगा, इकाई का अंक यदि ये 5 है तो पावर कितनी है वही आएगा, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो आगे पावर देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो पावर देखने की जरूरत नहीं, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो पावर देखने की जरूरत नहीं है, 0, 1, 5 और 6 में इकाई का अंक वही आएगा, पावर पे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो 15, सॉरी 5 और 6 11 और 1 12, तो 12 में इकाई का अंक क्या है, तो 2 आपका आंसर है। यही क्वेश्चन अगर गुणा में होता, यही क्वेश्चन अगर गुणा में होता तो यहाँ गुणा होता, तो मेरे भाई यहाँ भी गुणा होता, तो 5 को इससे गुणा करो फिर 0 से, अब आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर 0 आएगा, तब इसका आंसर 0 आता, लेकिन प्लस में है। तो उम्मीद है ये रूल समझ में आ गया। अब अगला रूल देखिएगा, अगला रूल है, अब हमारा रूल अगला रहेगा किसका, 4 का और 9 का, 4 का रूल और 9 का रूल दोनों का सेम रूल है, तो सेम ही पढ़ लेते हैं साथ में इनको, देखो 4 की पावर 1 कर लो बेटा, 4 की पावर 1 करो, तो 4 की पावर 1 तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 की पावर 2 कितना आएगा, 16, इकाई का अंक 6 आएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर मैं वापस देखिए वही कर रहा हूँ, 4 की पावर 3 कर रहा हूँ, तो 4 की पावर 3 64, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4, ऐसे मेरे भाई 4 की पावर 4 कर लो आप, मेरे कहने का मतलब समझिए आप, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, ऐसे करते जाओ आप, है ना। तो गौर से देखिएगा, 2 स्टेप बाद में वापस वही संख्या आ रही है, 2 स्टेप के बाद में वापस वही संख्या आ रही है, 4 की पावर 4 कर लो, 4 चौक 16, ठीक है, और 256, इसमें आप खुद देखिएगा इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, 2 स्टेप के बाद में वही संख्या आ रही है, 2 स्टेप के बाद में वही संख्या आ रही है, 2 स्टेप के बाद में वही संख्या आ रही है, 4 6 4 6, तो कहने का मतलब यहाँ पावर क्या है, विषम, विषम पावर है तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और सम पावर है तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, बात समझ गए। फिर देखो विषम पावर है तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो सम पावर है तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मेरे कहने को मतलब समझ गए आप, सम और विषम पावर ध्यान रखनी। अब कैसे क्वेश्चन आएगा सर, तो मेरे भाई क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप उस बात को आप उस बात को गौर से देखिएगा कि 6 और 4 का क्या रूल हम ध्यान रखेंगे, देखो आगे, यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे जैसे कोई बड़ी संख्या ले लो आप, कोई भी बड़ी संख्या ले लो आप, ये क्वेश्चन है, और ये देखिए आप,
अब मुझे एक बात, तो इकाई का अंक कौन है, 4 है, तो अब सर इकाई का अंक 4 है, या नीचे लिख लो आप, नीचे दिखाई दे रहा है सब। ओके, इकाई का अंक कितने हैं, 4 है, तो आप 4 रख लो। अब यहाँ पावर क्या है, विषम है, तो विषम पावर है तो आप दिमाग में आ रहा है कि विषम पावर का विषम ही रखना है, विषम 1 ले लियो आप, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 आंसर। कैसे कर लो, विषम पावर है तो 4 आएगा, सम पावर है, ठीक है। जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ, जैसे जैसे एक और लिखो आप, ये देखो, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ये देखो, अब की बार इकाई का अंक वही है, 4 है, लेकिन पावर सम है विषम है, कैसे पता चलेगा, इकाई का अंक में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का रूल ही कहता है कि इकाई के अंक में भाग दे लो आप। अगर इकाई के अंक में आप 2 का भाग दे रहे हैं तो पता चल जाएगा संख्या सम है या विषम है। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सम है, और यहाँ देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये विषम है। ओनली इकाई के अंक से ही सम विषम का पता लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, सम है, तो पावर अगर सम है तो मेरे भाई आप चाहो तो इसकी सम पावर ले सकते हो, और सम पावर के लिए इकाई का अंक क्या आएगा, 6, 16, और 16 का इकाई का अंक क्या है, 6, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। या मैंने 16 लिखा नहीं, इकाई का अंक ले लिया, चाहो तो आप 16 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6, ऐसे कर लो। अब मेरा मतलब ये है कि आप सम है तो 2 मान लो, विषम है तो 1 मान लो, बस। किसके लिए, 4 के लिए और 9 के लिए। और 9 का रूल भी यही है, देखिएगा, 9 का रूल भी यही है, 9 की पावर 1 मानेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 मानेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 81, पावर 1 आएगी। अब वापस ये रिपीटेशन होगा, इसमें भी रिपीटेशन होगा, 9 वाले में भी, 9 की पावर 3 लो तो 729, वापस 9 आ गया, ऐसे 9 की पावर 4 लो मेरे भाई, इकाई का अंक 1 ही आएगा, ऐसे रिपीटेशन चलता रहेगा। तो 9 वाले में भी क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि सम और विषम वाला पावर पर्सन कितने बड़े हुए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, और इसकी पावर में ये दे रहा हूँ कितनी, 84, 84 क्या है, सम है, तो आप क्या करेंगे, 9 की पावर सम, 9 की पावर सम पावर है तो सम मान के देख लेंगे, अगर एग्जाम भूल जाए तो सम मान लो आप, तो 9 की पावर सम कोई भी ले लो, 2 ले लो आप, तो 9 की पावर 2 कितनी होती है, 81, आंसर क्या आएगा, 1, 1 आपका आंसर है, ये चीज है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये अब क्वेश्चन है 9, अब की पावर में यहाँ ले रहा हूँ कितना, ये 400, 831, 831 क्या है, विषम है, 831 क्या है, विषम है, तो मेरे भाई 9 की पावर आप विषम मानेंगे, और 9 की पावर विषम का मतलब 9, 9 आपका आंसर है। चाहो तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि सम पावर होगी तो 9 मानेंगे, सॉरी विषम पावर होगी तो 9 मानेंगे, सम पावर होगी तो 1 मानेंगे। ये थे 9 और 4 के नियम, 9 और 4 के नियम थे, ठीक है, 9 और 4 के नियम हो गए। अब बाकी बच गए उसके नियम क्या है। अब मेरे भाई अगर जिस बंदे को 0, 1, 5, 6 से तकलीफ है, या 0 और 4 और 9 से तकलीफ है, बोलो सर ऐसे इतने रूल याद नहीं होंगे, तो मैं सभी अंकों का एक रूल लिख देता हूँ। देखो 9 की और 4 की साइक्लिसिटी 2 है, तो 2 के बाद में वापस राउंड में वही आती है, 0, 5, 1 और 6, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, 1 के बाद में वापस वही आती है। बाकी बच के अंक वो, और जो मैं 1 से 9 तक सभी अंक ले लो आप, 1 से 9 तक के सभी अंक ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 तो होती होती है, जिनकी साइक्लिसिटी 4 तो होती है, हर अंक की साइक्लिसिटी 4 तो होती 4 के बाद में तो वो रिपीटेशन आएगा ही आएगा, 4 के बाद में तो रिपीटेशन देगा ही देगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो मैं रामबाण बता रहा हूँ, रामबाण ले लो आप, लो रामबाण, तो मेरे भाई सभी अंक, सभी में कौन कौन आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लो। अब लो सर इसका तो रूल बता दिया हमने, 0 का भी बता दिया आपने, 0 से लेकर 9 तक के सारे रूलों की एक ही बता रहा हूँ मैं, इनकी साइक्लिसिटी, इनकी पुनरावर्ती, पुनरावर्ती 4 के बाद वापस वापस वही होती है, या ऐसे बोल दो साइक्लिसिटी वही होती है, या ऐसे बोल सकते हो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। सर कैसे, मेरे भाई रामबाण रूल याद रखें, आप 0
कोई भी ले लो आप, मैं जीरो का तो लूंगा नहीं, अब बता दिया मैंने जीरो का। दो ले लो आप, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 16 में इकाई का अंक 6। आप देखना वापस वही आएगा। यहाँ इकाई का अंक कितना है 2, यहाँ कितना है 4, यहाँ 8, यहाँ 6, तो 2 4 8 6। आप देखना मैं आगे वापस पावर करूंगा वही आएगा, देखिएगा वही चीज वापस आएगी। करें तो करो, देखो 2 की पावर 5 32, 32 में इकाई का अंक 2, 2 की पावर 6 कितनी होगी 64, 64 में इकाई का अंक 4, 2 की पावर 7 कितना होगी 128, 128 में इकाई का अंक 8, 2 की पावर 8 100 256, 256 में इकाई का अंक 6। क्या मेरे भाई गौर कर रहे हो आप? वापस 2 4 8 6 वापस वही आ रहा है। तो कहने का मतलब 4 के बाद में वही चीज आ रही है। इसका क्या मतलब है वो समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या आएगा, 2 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या आएगा, और 2 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से गौर से देखिएगा, आप लोग से 2 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या आएगा, 2 की पावर 7 में इकाई का अंक 8 आएगा, सही है। और आपको ये भी पता चल गया 4 के बाद में हर अंक की साइक्लिसिटी वापस वही आती है। तो मेरे भाई 4 का भाग देके कम कर लो उसको, 4 के बाद में वही चीज आ रही है, हर 4 के बाद में वही चीज आ रही है, 4 के बाद में वही चीज आ रही है। तो 4 का भाग देके उसको कम कर लो। कैसे कम कर लें, देखिए पावर कितनी है 7 है, पावर कितनी है 7 है, तो इसमें किसका भाग देंगे 4 का। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, रूल भी लिखूंगा, घात में, ये ध्यान रखा स्टार लगा के लिख रहा हूँ, घात में 4 का भाग देकर देकर शेष फल शेष फल लेंगे, शेष फल लेंगे। और भी एक है सूत्र, मैं आगे और लिखूंगा बाद में, शेष फल लेंगे। फिलहाल देखिएगा, तो 2 की पावर 7 है, 4 का भाग इसमें दीजिए, तो 7 में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 3, तो आप 3 ले लो। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 आपका आंसर है। यहाँ भी मेरे भाई 8 ही आएगा, 128, यहाँ भी 8 ही, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। तो फर्क क्या पड़ा भाई, 2 की पावर 7 क्यों कर रहे हो, अब 2 की पावर 3 ही कर लो, 4 से कम कर दिया, अब 4 का भाग देके कम कर दिया। तो देखिए 2 की पावर 5 का मतलब 32 है, इकाई का अंक क्या रहा है 2, तो मैं कहूँ 4 का भाग दे लो बेटा, कितने का भाग दे लो 4 का, 4 का भाग दे लो, तो अब सर 2 की पावर, अब 4 का भाग देंगे पावर में, घात में 4 का भाग 2 कम कर लो, तो 4 का भाग इसमें देंगे, 4 एकम 4, शेषफल लेना है, क्या लेना है शेषफल, तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब भी क्या होता है 2। तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब समझ गए कि घात में 4 का भाग देंगे और शेषफल लेंगे। घात में 4 का भाग सभी अंकों के लिए, सभी अंकों के लिए सेम रूल है, घात में 4 का भाग देंगे। अब आप चाहो तो भूल भी सकते हो किसको, मैंने 0 1 5 6 पढ़ाया, ये रूल अलग से पढ़ाया, आगे याद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ये रूल अलग से पढ़ाया ठीक है। तो 2 3 2 3 7 8, समझ गए बात, 8 इसका रूल अलग है। तो मेरे भाई इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, ऐसे कभी नहीं करना है। आप इसका सभी का रूल एक ही पढ़ सकते हैं कि घात में 4 का भाग देंगे, शेष पर लेंगे, घात में 4 का भाग देंगे और शेष पर लेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगली स्लाइड लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या स्लाइड अगली वो देखिएगा, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। पहला मैं रूल बता रहा हूँ, अब सारे रूल एक साथ ले लेते हैं। देखो पहला रूल है, घात में घात में 4 का भाग देकर देकर शेषफल लेंगे, शेषफल शेषफल लेंगे। ओके ओके, कैसे, जैसे मैं साथ में सामने लिख रहा हूँ, जैसे ये लो, यहाँ 31 है, तो 7 या इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितने बच गए 4, 7 चौक 28 4 बच गए, तो पावर कितने लेंगे इसमें, 7 चौक 28 3 बच गए ना, 7 चौक 28 कितना बच गया 3। तो कितना लिए मैंने पावर, पावर थी 31, लिया मैंने कितनी 3, ऐसे 4 का भाग देकर शेष पर लेंगे। ओके,
दूसरा रूल ये है, यदि यदि शेषफल यदि शेषफल ना रहे यदि शेषफल ना रहे यदि शेषफल ना रहे तो घात घात 4 लेनी है, 4 लेनी है। सर कैसे लेनी है? तो जैसे जैसे यहाँ लिख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर कितनी पावर 44 है, कितनी पावर है 44 है। तो यहाँ आप 2 लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या उतारेंगे 2, ठीक है। मैंने क्या बताया था, घात में 4 का भाग देंगे, शेषफल लेंगे। अब 44 में तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है, तो मैंने बोला शेषफल नहीं बचे तो आप शेषफल बचाना है, कितनी पावर 4। तो यहाँ कितना हो गया 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, फिलहाल आपका आंसर कितना हो गया 6। ये आप साथ साथ समझते जाइए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, 3 नंबर रूल, यदि 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 शेषफल यदि 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 इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक ऋणात्मक आए, ऋणात्मक का मतलब माइनस, ऋणात्मक आए आए तो उसमें उसमें या इसमें उसमें ओके उसमें 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ओके, जैसे समझो बात को, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की पावर 5, समझ लो 2 की पावर 5, और मेरे भाई यहाँ ले रहे हम 7, कुछ भी ले लो आप, 4 की पावर ले लो आप, 4 की पावर 2। आंसर क्या आएगा? अब देखिए 2 तरीके, अब बोलो सर यहाँ तो हम वैसे इजी निकाल लेंगे, इजी तो आप निकाल तो लेंगे, वैसे तो खतरनाक बच्चे हैं आप, इजी निकाल लेंगे, इतना लिख दूं यहाँ, ठीक है सबको? ठीक है, आप देखिएगा, ध्यान से समझो। वैसे तो आप निकालेंगे सर, ये हम वैसे ही कर लेंगे, मतलब कैसे कि 32 हो गया ये तो, भाई 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो गया, और 32 में से हम 16 का घटा देंगे तो सर 16 आएगा, और 16 में इकाई का अंक कितना 6, हाँ बिल्कुल 6। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं करके ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे जैसे भैया आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे भाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 माइनस 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। तो आप लोग सर एक काम करें, या 32 में इकाई का अंक कितना है 2, 32 में इकाई का अंक कितना है 2, या ऐसे कर लो 4 का भाग 2, 5 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 माइनस ये 16 है, 16 में कितना हो गया 6, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, माइनस का कितना बच गया 4 बच गया, समझ रहे हो? यानी ये 32 का 2 ले लिया, 16 का 6 ले लिया, तो माइनस के 4 आ गए। तो माइनस के जब भी आते हैं आप क्या जोड़ेंगे 10, और 10 जोड़ते ही कितना बन गए भाई 6 बच गया, तो 6 आपका आंसर है। देखिएगा वहां भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। तो ध्यान रखो, तीसरा रूल क्या करे, यदि इकाई का अंक ऋणात्मक आए तो कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे, ठीक है। रूल नंबर में 4 लिख रहा हूं, आ जाओ। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4, यदि 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 संख्या यदि संख्या संख्या की संख्या की घात यदि संख्या की घात शून्य क्या है 0 है, शून्य है तो तो उस संख्या का उस संख्या का संख्या का पूरा मान पूरा मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या करना है, 1 कैसे हो जाएगा वो देखिएगा। जैसे रूल नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम, जैसे अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसकी पावर 0 है। अब कई बार बोलेंगे सर 0 में सभी संख्या का भाग जाता है, कहने का मतलब ये है, आप बता रहे हो कि पावर में 4 का भाग जाना है, तो मेरे 0 में 5 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 4 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा, समझ गए बात? तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आप लोग सर 0 में तो 4 का भाग जा रहा है, 0 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब कितनी बार जा रहा है 0 बार जा रहा है, तो बोले 0 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 4 ले लो।
ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। आपने बोला कि सेक्सुअल जीरो बचे तो 4 ले लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये बात यहाँ लागू नहीं होगी। जहाँ पूरा पूरा भाग चल जाए वहाँ सेक्सुअल जीरो मानेंगे, यहाँ सेक्सुअल जीरो नहीं मानना है। यहाँ ध्यान रखें किसी भी संख्या की पावर जीरो है उसका मान क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। अब आधे स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे, सर ने बताया कि जैसे 845 में पावर जीरो है और जीरो में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो यहाँ शेषफल क्या मान लेंगे, शेषफल ये 5 हो गया, शेषफल 4 मान लेंगे। और इसका मतलब 625, और 625 में इकाई का अंक 5 हो गया, आंसर हो गया। ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है, ये ध्यान रखें। वो पावर कब माननी है, शेषफल जीरो बचे, 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो शेषफल नहीं बचेगा, वहां पावर 4 लेनी है। बट मेरे भाई ये रूल ध्यान रखें, किसी भी संख्या की पावर जीरो उसका मान क्या होता है, एक होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया, आप देख लेना क्यों होता है, ये सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो ये 4 रूल है, देखिएगा 3 रूल मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने बता दिया कि 4 का 9 का रूल है, ये रामबाण रूल है, ठीक है। इससे पहले बता दिया कि 4 का 9 का रूल है। इससे पहले बता दिया क्या कि ये एक क्वेश्चन था, किसका रूल था, 0, 1, 5 और 6 के रूल पर आधारित था। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक रूल ये था, इसके बाद में एक क्वेश्चन करवाया, फिर रूल 4 9 का देखा, फिर देखिए, फिर मैंने रामबाण बता दिया कि सभी के लिए एक ही रूल काम में लेना है, फिर मैंने 4 रूल बता दिए, ये 3 रूल है। और 3 रूल के बाद में मेरे भाई ये चौथा रूल है, कृपया आप ध्यान दें। समझ पा रहे हैं, अब क्वेश्चन करवा सकते हैं आपसे, अब कैसा ही क्वेश्चन करवाओ, आप खुद ही कर लेंगे, देखिए कि कैसे क्वेश्चन करना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आ जाओ, चले अब क्वेश्चन करते हैं। देखो इकाई के अंक के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो भाई, कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, पहले इजी क्वेश्चन उठा रहे हैं, हाँ आ जाओ। कुछ भी ले लो, ठीक है। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। लो भाई, अब देखिएगा, कुछ नहीं करना, इकाई का अंक पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इकाई के अंक उतारेंगे, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले सबसे पहले इकाई के अंक उतार लो। और अब मेरे भाई चिन्ह क्या है, वो चिन्ह उतार लो, चिन्ह क्या है वो चिन्ह उतार लो। आपके प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, गुणा है तो गुणा, जो भी है एक्स वाई जेड जो भी चिन्ह दे रहेगा, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कहा, वो रूल लागू, सारे रूल भूल जाओ आप। एक ही रूल, या तो 4 का भाग देना, 3 शेष पे लेना, 4 का भाग देना है, शेष पे लेना है। तो देखिएगा 8 8 चौक 32, कितने बच गए, 3 बच गए शेष पर। यहाँ देखिएगा 10 पर भाग गया, 3 शेषफल बच गया, 3 शेषफल बच गया, ओके। यहाँ शेषफल कितना बच गया, 1, 4 का भाग देंगे, यहाँ शेषफल कितना बच गया, आप देखिएगा 3 शेषफल बच रहे, ठीक है, ठीक है। सर 4 का भाग कैसे देना है, मतलब 4 के भाग के लिए लास्ट के 2 डिजिट याद रखने हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में आप 4 का भाग दे सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, बट संख्या कितनी बड़े हो, ओनली लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 43, 43 में 4 का भाग दो, शेषफल कितना बचेगा, 3, शेषफल कितना बचेगा, 3, ओके। 2 के रूल के लिए क्या है कि लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं, मैंने पढ़ा दी पिछले क्लासों में, आप देखा करो, सारी क्लासें देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बनता चलेगा, और ऐसे सीरीज वाइज क्लास लेंगे। आप देखते नहीं है तो कहाँ क्लास डालें हम, ठीक है, तो आप देखा करो क्लास, ओके। आ जाओ, तो बेटा इसमें क्या आ रहा है बताओ, अब इसमें क्या हो रहा है, तो बोलो सर इसका तो 8 हो रहा है, बिल्कुल सही है। और इसमें कितना हो रहा है, 7, देखो 343, 343 हो रहा है 7 का, तो यहाँ डायरेक्ट मैं 3 ही ले लूँ, पावर में लास्ट का डिजिट क्या है वो ले लो आप, ठीक है।
3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। 3 की देखो 25, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125 में 5 ले लो ओनली। ओके, सारे लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब आ जाओ, आप बोलोगे सर ये 11 हो गया, ये 14 हो गया, और 14 में 5 जोड़ दो 19 हो गया, और 19 में इकाई का अंक क्या है 9, और 9 आपका क्या है आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, तो गुणा हो तो गुणा कर लो, जोड़ हो तो जोड़ कर लो, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। कभी कभी देखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन देता है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन देगा तो आप कर लेंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे तो क्या करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, जैसे हाँ, अब आप खुद देखिएगा, फैक्टोरियल में ले लेते क्वेश्चन है ना, फैक्टोरियल में लेते एक फैक्टोरियल जैसे मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 है ना, प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे करते करते आगे तक फैक्टोरियल दे दिया, मान लो कि 80 फैक्टोरियल तक दे दिया। बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। तो मेरे भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या है ये समझिए आप, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इस बेसिक को आप जिस बच्चों को नहीं आता वो समझिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि संख्या को पूरा खोलें, संख्या को पूरा खोलें। संख्या को कैसे खोलें, जैसे मैं बोलो फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो कितना आ गया 120, है ना, 120 आ गया। देखो 20 60 60 120 ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा खोलना है, सर ऐसे थोड़ी खोलते हैं, ऐसे खोलने तो अरे मेरे भाई कैसे खोलो आप, बात वही है, ये भी 120 ही आएगा। कहने का मतलब है एक से लेकर उस पूरे फैक्टोरियल को खोलना है, पूरे फैक्टोरियल को खोलना है, ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल खुलता है। तो देखिएगा एक बात समझ को गौर से देखो आप, एक बात यहाँ लिख लीजिएगा कि फैक्टोरियल 1 का मान 0 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है। क्यों होता है मैंने पढ़ा दिया आपको, देखना पिछली क्लासों में। और फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, तो इसका मान भी क्या होता है, 1 का मान भी 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, तो सर 1 गुणा 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो 2 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, तो सर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, तो कितना हो गया 24 हो गया, 24 हो गया। अब देखिएगा फैक्टोरियल 4 के बाद की कमाल देखिएगा, फैक्टोरियल 4 के बाद में देखो फैक्टोरियल 5 में, देखिए फैक्टोरियल 5 का मान 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और मेरे भाई यहाँ कितना आ रहा है 120, कितना आ रहा है 120, मैं यहाँ लिख दूँ 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। तो अब देखिएगा आगे वाले सब में जीरो आएगा, फैक्टोरियल 6 का मान निकाल लो, फैक्टोरियल 6 का मान 720, तो आगे वाले सभी फैक्टोरियल में बिंदु आएगा इकाई का अंक, यहाँ इकाई का, यहाँ इसका मान क्या आ रहा है, तो आप बोलो सर 1 आ रहा है, इसका मान क्या आ रहा है, तो आप बोलो सर 2 आएगा, इसका मान कितना आएगा बेटा, तो बताइए इसका मान कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना आएगा, तो फैक्टोरियल 4 का मान 24। आगे वाले सभी फैक्टोरियल के मान इकाई का अंक 0 आएगा, सभी का आगे 0 आएगा। तो मेरी भाई ध्यान से समझो आप, तो आपको तो 4 तक ही देखना है ना, आगे 0 थोड़ी जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 0 है क्या आएगा, संख्या वही आएगी। तो 24 और 36, 30 सर 2 32, 32 और 1 33, और सर 33, आगे तो सारे 0 0 हैं, 33 में इकाई का अंक क्या है 3, 3 आपका क्या है आंसर, 3 आपका क्या है आंसर। ऐसे कभी फैक्टोरियल में भी पूछ लेता है, आप ध्यान रखिए इस बात को, फैक्टोरियल में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और फैक्टोरियल में एक क्वेश्चन वो पूछ ले, एक क्वेश्चन और पूछेगा, वो क्वेश्चन कौन सा है फैक्टोरियल में, तो वो भी देखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा फैक्टोरियल में और क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो देखिए फैक्टोरियल में एक क्वेश्चन ये पूछेगा, अब नया क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखिए जैसे 8 है, कुछ भी ले लो आप, ये लो 843 की का फैक्टोरियल 1, ठीक है जी, फैक्टोरियल 1, फिर 800 कुछ भी ले लो आप 45 का ले लो,
फैक्टोरियल 2, समझ रहे हो, फैक्टोरियल 2। फिर आगे क्वेश्चन ले रहे हैं हम ये फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल 3। आगे ले रहे हैं हम और आगे और बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को, फैक्टोरियल 4, ठीक है, फैक्टोरियल आगे और बढ़ा दें इसको, फैक्टोरियल 5। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, वही आपको पता है फैक्टोरियल 5 4 तक अब भाग वाली बात होगी। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें क्या है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 था, फैक्टोरियल 2 का मान कितना था, 2 था, फैक्टोरियल 3 का मान कितना था, 6 था, फैक्टोरियल 4 का मान कितना था, तो 24 था। मेरे भाई 3 से ऊपर जाते ही 4 का भाग लग रहा है, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, सही है। फैक्टोरियल 3 के बाद में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 3, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 5, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 3, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 1, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 5। चिन्ह प्लस है तो प्लस ले लो मेरे भाई, ध्यान से सुनो इस बात को, प्लस ले लिया। अब गौर से देखो, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6। अब मेरे भाई फैक्टोरियल 4 का मान में 4 का भाग जाता है, जब 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो यहाँ शेषफल कहाँ बचेगा, फैक्टोरियल 4 के आगे 4 का भाग, देखो इसका मान यहाँ क्या लिखूँ, 24, देखो लिख देता हूँ मैं 24, यहाँ क्या आएगा बेटा 120। अब देखो मेरे भाई 3 के बाद में देखिएगा, 3 के बाद में देखो क्या करना है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ तो आप 4 का पूरा भाग जाए तो शेषफल हमेशा क्या लेना है, 4। यहाँ शेषफल क्या लेना है, 4, इनका क्या लेना है, तो ये 4 का भाग दे दो इसमें, तो शेषफल कितना आ गया, 2। और यहाँ 4 का भाग नहीं जाएगा तो पहले से शेषफल कम है तो 2, और यहाँ 3 की पावर 1 है। मेरी बात समझ गए, 3 के बाद में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा जाता है, तो वहाँ शेषफल क्या ले लेंगे, 4 ही ले लेंगे, 3 तक ही ध्यान रखना है। तो 3 एकम 3, और ये हो गया 25, 25 में कितना ले लूँ, 5 ले लूँ, प्लस 9 9 प्लस 1 प्लस ये देखो 625 है ना, तो यहाँ डायरेक्ट में क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, 625 का 5 ही आएगा। तो देखिएगा गौर से, ये कितने हो रहे हैं, 10 10 और 5 15, 15 5 20, और 20 और 3 कितने हो गए, 23, 23 में इकाई का अंक है 3, तो 3 आपका आंसर है, 3 आपका आंसर है। ऐसे भी ध्यान रखें, फैक्टोरियल में एक पावर भी फैक्टोरियल में आ सकती है और पावर फैक्टोरियल में आके वैसे भी आ सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और इस फैक्टोरियल में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए मैं आए हुए क्वेश्चन भी कहूँगा आपको, चिंता नहीं करें, सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद में एक मिक्स क्वेश्चन भी लाएंगे है ना, नंबर सिस्टम के। तो अगला क्वेश्चन फैक्टोरियल में ये है कि फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल, थोड़ा ध्यान रखें इसका, ये फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 2, तो 2 फैक्टोरियल ऐसे ही बोल सकते हैं, 2 के आगे फैक्टोरियल और ये पहले भी हो सकता है, दोनों चीज सेम है, तो आप ठीक है आ जाओ। तो फैक्टोरियल आगे 4 दे दिया, ऐसे 5 दे दिया, तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, आगे करके दे दिया 100 फैक्टोरियल, या 100 की जरूरी नहीं, अगला कुछ भी दे दे, 97 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने अब बताया क्या था, आप एक बात ध्यान रखिए, फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2, और यहाँ फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6। अब आप देखिए इसका मान कितना होता है, 24। अब देखिए इससे आगे क्या होता है, 120, और 6 का कितना होता है, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, अभी बताया था मैंने, कितना होता है, 720। अब आप गौर से देखिए, अब आप देखने की जरूरत नहीं है, गुणा में आगे सब में इकाई का अंक 0 आएगा, देखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ इकाई का गुणा है, एक बार 0 आ गया तो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, सबको क्या कर देगा, 0, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 0, इकाई का अंक क्या है, 0 है, क्योंकि एक बार 0 आ गया तो गुणा करेंगे तो सभी को 0 कर देगा। तो ऐसे फैक्टोरियल के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखें इकाई के अंक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और करवा देंगे आपको क्लास, इकाई का अंक समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो देखिए धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, ऐसे एक
मतलब एक क्लास में आप लगभग एक कॉन्सेप्ट लाने की कृपा करेंगे हम। कृपा आप भी करो, कृपा हम भी कर रहे हैं आप पे, आप भी हम पे कृपा कर रहे हैं। कमेंट किया करो और लाइक किया करो, ये सब आप ही का प्यार है। और अगर कमेंट करते हो उससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि वास्तव में बच्चे देख रहे हैं, कितना क्या समझ में आ रहा है, ये भी होता है। ठीक है, धन्यवाद।